अभी तक जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर तो यहां से शुरू होगी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत छोटी सी बातें रह गई जब आप देखोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। इस केस में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती हैं, लेकिन क्वेश्चंस इतने वियर्ड हो जाते हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि P क्या है, E क्या है, लैम्डा क्या है, ये सब चल क्या रहा है। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज ये वीडियो लेकर मैं आपके लिए आया हूं। बात करेंगे एक्सरसाइज 9.5 की। आज सिर्फ क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 की ही बात करेंगे इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 22 तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं विद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज होता है, कहां यूज होता है? जब आपको काउंट करना होता है कितनी बार इवेंट अकर करता है एक फिक्स इंटरवल में। कहने का मतलब कि भाई मेरे पास ना आज 4000 पेशेंट्स आ रहे थे, उन पेशेंट्स का क्या चांसेस हैं कि उनका सर टूटा है, व्हाट इज द चांसेस, या उन पे 4000 पेशेंट्स में से कितने पेशेंट्स का सर टूटा होगा, या ऐसा कुछ। एक एग्जाम में बैठे कुछ 10,000 लोग एग्जाम देने बैठे और प्रोबेबिलिटी ये होती है फेल होने की, तो क्या चांसेस हैं कि 400 बच्चे फेल हो जाएंगे या 200 बच्चे फेल हो जाएंगे। इसी तरीके से कुछ आपसे पूछ लिया जाता है। जहां पे इन दोनों एग्जांपल्स में आपने नोटिस किया जो हमारा सैंपल साइज था, यानी जितने लोगों के बारे में हम बात कर रहे थे वो बहुत ही लार्ज था। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बहुत ही छोटे एन पे बात करते थे। 3 4 5 बॉल्स हो गई, 4 बॉल्स हो गई, या डाइस को 4 बार फेंका, 10 बार फेंका, 50 बार फेंका, ये एन स्मॉल है। बात समझे? तो इस केस में एन आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है ना यार कि अगर पेशेंट्स हैं तो सर फूटने वाली बात भी बहुत ही रेयर है कि ऐसा जल्दी नहीं होता किसी के साथ, बट हाँ हो सकता है। तो यहां पे आप काउंट करते हो एक फिक्स इंटरवल में कितनों के साथ ऐसा हो सकता है। दूसरा पॉइंट, इवेंट्स हैपन जो करते हैं बहुत ही रेयरली करते हैं, लेकिन स्टिल पॉसिबल है उनका इवेंट, उनका हैपन होना मल्टीपल टाइम्स होंगे। तो इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स वो बहुत ही कम बार हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो रहे होंगे, मल्टीपल टाइम्स हो रहे हो। अब आप खुद सोचो कि लेट से कि आप मार्केट गए, आप मार्केट जाओगे, आपको पड़ा हुआ एक 500 की गड्डी मिल जाए। अब तुम खुद सोचो इट्स अ वेरी रेयर ऑकरेंस, लेकिन होता है। लोगों के पैसे गिरते हैं, किसी और को मिलते हैं, और ये चीज चलती आती है। प्रोबेबिलिटी उसकी है ना, कहते हैं ना चांसेस आर लो बट नेवर जीरो, वो यहीं पे लागू होता है। तीसरी बात एग्जांपल है, ये कहां यूज होता है? डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स पे, नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर आवर पे। अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स में कैसे यूज हो रहा है? मान लो एक कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, उसमें एक आध डिफेक्टिव निकल आता है और आपकी किस्मत ऐसी है कि वो आपको ही मिल जाता है। होता है ना, तभी तो रिटर्न करता है अमेजोन पे। आप कुछ भी हो, डिफेक्टिव हो या कुछ हो, लेकिन डिफेक्टिव ये मानी बात है, अगर कोई किसी भी आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ आइटम्स डिफेक्टिव निकलेंगे ही निकलेंगे। आइडियल सिनेरियो नहीं होगा कि अगर आपने 1 लाख आइटम्स प्रोड्यूस किए हैं तो सारे के सारे परफेक्ट कंडीशन में निकले, एक आध पक्का डिफेक्टिव होते ही होते हैं। अब आगे बात करते हैं किस तरीके से बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिराइव करते हो। सबसे पहले तो ये एनआर जो लिखा होता है, इसको आप ऐसे, आई नो आप ऐसे यूज टू हो, एनसीआर पी आर क्यू की पावर एन माइनस आर, आप इस तरीके से यूज टू हो। अब इस केस में होता क्या है, आपका जो एन होता है that n tends to infinity, it is never infinity but it tends to, it's ये बेसिकली डिनोट करता है बहुत ही लार्ज नंबर है। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट का अकरेंस जो है उसके चांसेस वेरी नियर टू जीरो, नॉट जीरो बट वेरी नियर टू जीरो। इस तरीके से कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी n इंटू पी, ये एक फाइनाइट वैल्यू तुमको मिलेगी। ये टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये टेंडिंग्स टू जीरो, ये बहुत बड़ी वैल्यू, ये बहुत छोटी वैल्यू, तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, और उस फाइनाइट वैल्यू को मैं बोलता हूं लैम्डा। इसको लैम्डा बोलते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं लिख भी दे रहा हूं, दिस इज नोन एज लैम्डा। ठीक है ना, लैम्डा सिंबल है, कुछ और भी यूज कर सकते हो बट जनरल नोटेशन इसलिए यूज होती है, तो इसी को आप फॉलो करना। और जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो ये है कि P of R is equals to e raised to power minus lambda, lambda की पावर R divided by R factorial। और ये R क्या है? R है कि उस पर्टिकुलर कितनी बार आप होना चाह रहे हो। जैसे कि 2 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो गए, 3 डिफेक्टिव हो गए, 4 डिफेक्टिव हो गए, या लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5, लेस देन 10 है, ऐसे कोई भी इंटरवल में चीजें पूछी जा सकती हैं। और आर यहां पे डिस्क्रीट वैल्यू है, देखो 0 1 2, ऐसा नहीं होगा 0.5 होगा या 1.5 होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको फॉर्मूला ये विजिबल नहीं है, मैं दोबारा आपके लिए लिख दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ
आर कोई भी नंबर हो सकता है, वही x इक्वल्स टू आर वाला कॉन्सेप्ट याद रखो जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। ये है भाई फॉर्मूला, बात समझे। r मिनिमम 0 होगा, 1 2 3 इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। n बहुत ज्यादा लार्ज है तो आपको n का यहाँ पे कोई सेंस यूज ही नहीं है। तो क्वेश्चंस कैसे करने वो समझना, लेकिन पॉइजन एक सिंप्लीफिकेशन है बायनोमियल का जब आप रेयर इवेंट्स पे डील करते हो ओवर मेनी ट्रायल्स। कहते हैं ना एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, वैसे यहाँ पे भी है कि आप बहुत सारे बहुत बड़ा सैंपल साइज ले लो तो किसी भी चीज के होने के चांसेस तो हो ही जाते हैं। तो वही बात को यहाँ पे ये डील करता है। अब देखो आपको बार बार ना वो फॉर्मूला डिराइव ना करना पड़े तो आप शॉर्टकट में इन फॉर्मुलेस को याद कर सकते हो, हर बार उससे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा गया p ऑफ r प्लस 1 तो उसका आंसर होगा लैम्डा अपॉन r प्लस 1 p इंटू r। आप ऑलरेडी मान लो p1 निकाल चुके हो, मैं कह रहा हूं आप p1 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, अब आपको p2 कैलकुलेट करना है। तो p2 कैसे करोगे, जो भी लैम्डा होगा डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया, 2 प्लस 1 3 और जो भी आपने p1 निकाला था। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपस में रिलेटेड होती हैं, इसको आप सीख सकते हो। दिस हेल्प्स यू कैलकुलेट द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यूजिंग द प्रीवियस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो p0 अगर e की पावर माइनस लैम्डा है तो p1 लैम्डा टाइम्स p0 है, p2 लैम्डा बाय 2 p1 है, और अभी p2 क्या लिखा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, सॉरी r यहाँ पे ये होगा ना, r की वैल्यू तो ये है तो लैम्डा बाय 2 p1 होगा। r आप इसको ले रहे हो, दिस इज r एंड इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब इसके मीन और वेरिएंस की भी बात कर लेते हैं, क्या होता है मीन, क्या होता है वेरिएंस। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो आप वही n इंटू p वाली क्वांटिटी निकालते हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ सैंपल साइज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट, वही आपका मीन हो जाता है। वही इसमें वेरिएंस भी है, वेरिएंस के लिए हम npq लिखते थे, लेकिन इस केस में तुमको सिर्फ n इंटू p ही लिखना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट ऑफ लैम्डा यूज होता है। तो मीन लैम्डा, वेरिएंस लैम्डा और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ लैम्डा यूज होता है। ये यूनिक होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन से अलग हटके होता है, क्योंकि कहीं पे भी मीन और वेरिएंस सेम नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ में। तो ये थे बेसिक फंडामेंटल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। इसके बाद आपको सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.5 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा तो इसको कर लेते हैं बड़ा। फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड P2, मतलब यहाँ पे PR इक्वल्स टू 2 को आपको बोला गया है, तो फॉर्मूला याद रखना कि PR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। इस तरीके से ये फॉर्मूला चलता है। अब P2 बोला है तो आप r की जगह रिप्लेस करोगे, और लैम्डा क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.7, तो आप यहाँ पे लिखोगे e रेज टू द पावर माइनस में 0.7 इंटू 0.7 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर 0.49 होगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2। ये नंबर कैसे आएगा। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अभी तो आपको क्या करना है, आपकी बुक के पीछे एक टेबल दी होती है, उससे देखना होता है, बट एग्जाम में जब आप जाओगे e रेज टू द पावर माइनस 0.7 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको वही क्वेश्चन के साथ लिखी हुई मिलेगी। आप अभी इसको लिख सकते हो एज 0.4966. This value is 0.4966. It will be given in the question itself. तो आपको रट के नहीं जाना। तो अगर आपके मन में यार सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बस कैलकुलेटर नहीं है, मान लो मैं नहीं है यार, तभी तो वो लिख के देंगे, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, बस इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। अब चाहो तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन वाला आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे 0.4966 लिखा है इंटू 0.49, आप अप्रोक्सीमेट करके चीजों को कर सकते हो। क्यों ना मैं इसको 0.5 लिख दूं, इसको 0.49 रहने देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.49। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका आपको 1/4 मिलेगा। 50 का आधा 25 होता है, 25 का आधा 12.5 होता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.12 समथिंग। तो आंसर आपका आ जाएगा 0.12, और एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो है 0.1216। तो देख रहे हो मैं अप्रोक्सीमेशन करके ही आंसर निकाल रहा हूं, आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है इसको आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपका आधे से ज्यादा टाइम तो इस कैलकुलेशन में चला जाएगा, और हमें कैलकुलेशन में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें स्मार्टली
क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। बाकी वीडियोस में भी आप YouTube पे देखते होंगे कि यहां पे करके आपको आंसर एक रटा रटाए दे दिया, लेकिन कैसे अप्रोक्सीमेट करना है वो चीज यहां पे आपको सीखना आना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे ये बोला गया है P3 की वैल्यू बताओ जब लैम्डा 2 है। लेट्स फाइंड P3। फॉर्मूला अपना लिख देते हैं, e रेज़ टू द पावर -3 इनटू सॉरी e टू द पावर 2 है, लैम्डा की वैल्यू 2 है, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा होता है तो माइनस का 2 इनटू लैम्डा की पावर r, और r इसमें 3 दिया है, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। बस यहीं पे वैल्यूज रखने में ही दिक्कत होती है, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है इसका। यहाँ पे e की पावर -2 को अभी लिखते हैं, 2 की क्यूब होता है 8 डिवाइडेड बाय 6, और e की पावर जो -2 आपको दिया होगा बुक से वो दिया होता है 0.1353। दिस इज 0.1353। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, इसको भी काट लेते हैं तो 0.0451, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.4 आ गया, 20 4 4 16 प्लस 2 8 4 16 1804, तो 0.1804 आपका आंसर आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो बिना कैलकुलेटर के आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर, एग्जैक्ट यही आंसर आ भी रहा है। अब लास्ट में राउंड ऑफ करना, लास्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर आपका आंसर प्लस माइनस 0.1 ऊपर नीचे है चलता है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन एरर तो हो ही जाता है इसमें, बट बहुत ज्यादा एरर मत करना कि 0.18 लिखा आप 0.38 लिख रहे हो, दैट इज अ ब्लंडर नॉट एन एरर। ठीक है, तो आई होप ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से रीड भी करना है, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर नहीं दी है तो वो वैल्यू कैसे निकलती है उसको समझते हैं। सपोज अ बुक ऑफ 614 पेजेस कंटेन्स 43 टाइपोग्राफिकल एरर्स। If these errors are randomly distributed throughout the book, what is the probability that 10 pages selected at random will be free of errors? सवाल में बोला है free of errors आपको निकालना है। This is an important thing। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो एरर्स हैं उसको निकाल लेते हैं और 1 में से सारे एरर्स को माइनस कर देते हैं, समझे? या फिर आप ऐसे बोलो फ्री ऑफ एरर्स आपको P0 निकालना है, कोई भी एरर हो ही ना, P0 निकालना है आपको। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर? जो 10 पेजेस आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे दैट विल बी फ्री ऑफ एरर्स। पहले तो ये निकालो कि किसी एक पेज पे एरर होने के क्या चांस हैं, तो उसको स्मॉल p से आप डिनोट करोगे। 43 एरर्स हैं, टोटल 614 पेजेस हैं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाता है 0.07। कैलकुलेशन करोगे 2 0 लगा के सिंप्लीफाई करके 0.07 मिलेगा। दिस इज द एरर फॉर 1 पेज। आपसे बोला है 10 पेजेस को एक साथ सोचना है। अब 10 पेजेस को सोचने के लिए आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट वुड बी 0.7। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 0.7। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये 0.7 बोल रहे हैं, ये आपका n इंटू पी है, नंबर ऑफ पेजेस को आपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया एंड दिस बिकम्स योर लैम्डा। तो लैम्डा कैसे निकल रहा है समझ में आया? लैम्डा निकालना पड़ा हमें नंबर ऑफ पेजेस जो हमें चाहिए थे और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। दिस विल बी 0.7। अब आपसे पूछा है था इट शुड बी फ्री ऑफ एरर्स, तो आपको P0 कैलकुलेट करना है। P0 कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना होगा e रेज़ टू द पावर -0.7 इंटू 0.7 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। जो फॉर्मूला पढ़ाया था उसी को यहाँ पे लिखा। अब ये हो जाएगा 1, यहाँ पे तुम -0.7 आएगा, लेकिन ये 1 और नीचे भी 1, क्योंकि एनी नंबर की पावर 0 इज 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। अब e की पावर -0.7 इट विल बी, ये आपको बुक में दिया होगा, तो इसको आंसर में आपको आ जाएगा 0.4966। तो दिस विल बी 0.4966। आप राउंड ऑफ कर दोगे तो 0.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.5 चांसेस हैं आपके एरर के। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एरर्स। तो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इट्स फाइन। ये वाली वैल्यू e रेज़ टू द पावर -0.7 इज इक्वल्स टू 0.4966। ये चीज ना क्वेश्चन में ही आपको गिवन रहेगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। मैं टेबल देख के आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज क्वेश्चन में गिवन रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
Experience show that 1.4% of the telephone calls received are wrong numbers. Determine the probability that among 150 calls received, 2 are wrong numbers. हमें ये बताना है P2. देखो सिंपल सी बात है, 2 रॉन्ग नंबर्स हैं, आपको ये बताना है, तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P2. अब P2 के लिए आपको लैम्डा चाहिए और आपको R मिल गया. R की वैल्यू 2 है लेकिन लैम्डा नहीं पता. लैम्डा होता है N into P. अब ये है प्रोबेबिलिटी, दिस इज द सक्सेस रेट आपका कि रॉन्ग नंबर होगा. तो प्रोबेबिलिटी है 1.4% और परसेंट बोले तो 1.4 डिवाइडेड बाय 100 और आपको निकालना है लैम्डा. 150 कॉल्स आप रिसीव कर रहे हो, उसमें से 1.4 डिवाइड बाय 100 कर लेना, तो ये मिल जाएगा आपको 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 0.7. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2.1. ठीक है, अब लैम्डा मिल गया है, ये भी पता है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो. तो P2 निकालोगे, आपको मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस का लैम्डा इनटू जो भी लैम्डा था उसका पावर ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. बुक में इसकी जो वैल्यू दी हुई है आपकी, दिस वैल्यू है 0.1225. 0.1225 इनटू इसका स्क्वायर करोगे तो 4.41 आएगा और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वो 2 आएगा. यहां पे भी फिर से आपको अप्रोक्सीमेट ही करना है. जितना अप्रोक्सीमेशन से आप आंसर निकाल सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, उतना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो. और कैलकुलेट करके आपका जो यहां से आंसर, इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो आपको मिल जाएगा 0.54. दिस विल गिव यू 0.54. अब मैंने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया, बात समझो. यहाँ पे 0.54 समथिंग डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, 0.54 डिवाइडेड बाय 2. तो मैंने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया आप समझो. 0.12 दिया है, इसको आप समझो कि ये लिखा है, यहाँ पे दिया है 0.1230 या 1225. इसको राउंड ऑफ करना है, उसको राउंड ऑफ करना है, वो आपके ऊपर है. आप इसको कैंसिल करोगे तो 2.205 आएगा. मैं 2.20 ले रहा हूं. अब अगर मैं 2.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहीं पहुंचूंगा, विच इज 0.54 0.27. यहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 0.27. मल्टीप्लाई करने पे 0.27 मिल जाएगा. एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर जो इस थर्ड क्वेश्चन का है. तो बढ़ते हैं हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन में बोला गया है, सपोज दैट 2% ऑफ द आइटम्स मेड बाय द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव. Find the probability that there are three defective items in the sample size of 100 items selected at random. Okay, तो आपको 2% बोला है, which is 2 by 100. That is the probability of success. Number of items आपके पास यहाँ पे total 100 है. यहाँ से आप लैम्डा निकाल लोगे, तो लैम्डा आपने निकाला तो n into p मिलेगा. n है 100 into p की वैल्यू है 2 by 100. तो यहाँ से 100 कैंसिल हो गया, लैम्डा आ गया 2. तो देखो आपको यहाँ पे दिया भी है वैल्यू सीधा सीधा. तो यू नीड टू फाइंड दैट 3 आर डिफेक्टिव. तो 3 डिफेक्टिव के लिए e रेज टू द पावर माइनस का लैम्डा इनटू लैम्डा की पावर विच इज 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल. यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा 0.135 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 4/3 मिल जाएगा. और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.045 मिल जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करना फेयरली इजी है. 4 5 20, 4 4 यहाँ पे 18 आ जाएगा और 0 लगा रहेगा, 0.18. एंड ओवरऑल आपका यही आंसर भी आ रहा है 0.18. ठीक है, सो दिस इज डन. इजी आंसर, बिना किसी दिक्कत के हो भी गया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. और ये सीबीएसई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है. सबसे पहले तो यहाँ पे आप P लिख लीजिए, विच इज 3%, विच इज 3 by 100. नंबर ऑफ बल्ब जिसपे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो 100 बल्ब्स हैं. हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स 0 डिफेक्ट. तो आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा. लैम्डा होता है n into p, यानी कि आप 100 को 3 by 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिल जाएगा. अब फॉर्मूले में रख लेते हैं. इस केस में देखो ना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना. कभी भी बोर्ड का एग्जाम देना तो फॉर्मूला पहले लिख लेना. तो पी आर का होता है e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. बहुत ही आसान फॉर्मूला है. हाँ, मेरे लिए बोलना आसान है, तुम्हारे लिए याद करना मुझे मालूम है मुश्किल है, लेकिन करना तो बेटा पड़ेगा, तो कर लेना. अब आप यहाँ पे P0 निकाल लो. तो P0 निकालोगे तो e रेज टू द पावर माइनस का 3 इंटू लैम्डा यानी कि 3 की पावर 0
डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल विच इज 0 का फैक्टोरियल। यहाँ पे आप सिर्फ e की पावर -3 मिलेगा, ये 1 दोनों 1 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में ही दिया है, इसी तरीके से एग्जाम में दिया रहेगा, आंसर आ जाएगा 0.05 एंड देन यू आर डन। इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो। सर बुक में इतना डिफिकल्ट क्यों देते हैं? क्योंकि उनको बुक छापनी होती है, मल्टीपल क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो आप टेबल देख के इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, बट बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? तो परेशान मत होना, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं लिखना आता तो ये भी आपसे फिर नहीं होना है। तो खुद से बोलो कि मैं याद करके रहूंगा। सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है? इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले लिंक को डाउनलोड करो। आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, उस ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके सारा का सारा जितना भी मैंने अभी तक यूट्यूब पे चीजें पढ़ाई हैं, हर एक टॉपिक का पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। तो वेट क्या कर रहे हो? जाओ पहले डाउनलोड करो, फिर वीडियो कंटिन्यू करना। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। द मोर्टालिटी रेट फॉर अ सर्टेन डिसीज इज 0.007। 0.007। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो ये प्रोबेबिलिटी है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ्स इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल 400 हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 लोग निपटेंगे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, विच इज 400 इंटू 0.07, विच बिकम्स 4 इंटू 0.7, क्योंकि 100 हट चुका है। तो लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा आपको 2.8। अब अगर आपको लैम्डा मिल गया, आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 2 डेथ्स की, यानी P2 कैलकुलेट करना है, विच इज e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 2.8 इंटू इस लैम्डा की पावर यानी 2.8 की पावर यहाँ पे आप 2 कर दोगे डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो e रेज़ टू पावर माइनस 2.8 होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.0608 इंटू 28 का 2.8 है तो 28 का स्क्वायर निकालो, 2 डेसिमल प्लेसेस इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो 7.84 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। ये कैलकुलेशन फेयरली इजी है, आप इसको कर सकते हो। इसको काटोगे, यहाँ से आ जाएगा 0.0304। आप चाहो तो अभी के लिए डेसिमल हटा के पहले मल्टीप्लाई कर लो, देन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो व्हाट आई डू, इसकी बहुत छोटा नंबर है, क्यों ना मैं 0.4 को इग्नोर कर दूं, क्यों ना मैं सिर्फ 0.03 लिख दूं और यहाँ पे 7.84 लिख दूं। ये ज्यादा आसान मेरे लिए नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। तो आपको करना क्या है कि 3 4 जा 12, 3 8 टाइम्स इज 24 एंड 12 होगा तो 25 हो गया, 3 7 जा 21, तो वो हो गया, इधर 2 आया था तो 23 हो जाएगा, कुछ ऐसा। 3 4 तो 0.2352 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर है एंड सही भी है। आपको देखो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों डिजिट अगर सही है, आगे का कुछ भी आ रहा है उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बुक से भी थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा आंसर, एकदम आइडेंटिकल मैच नहीं करेगा मैं, क्योंकि कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। आसान था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला नहीं था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। अ कंप्यूटर डिस्क मैन्युफैक्चरर टेस्ट्स disk quality on random basis before approving it. The approval is based on the number of errors in a test area on each disk and follow Poisson distribution with lambda is equals to 0.2. What is the percentage of test areas having 2 or smaller number of errors? तो सवाल ये है कि आपको कैलकुलेट करना है r less than equal to 2। इसके अंदर आपका P0 भी आएगा, P1 भी आएगा और P2 भी आएगा। अब इन सब के लिए आपको क्या करना था? लैम्डा चाहिए था और आर चाहिए था, जो दोनों ही चीजें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब P0 निकालते हो जब, तो e रेज़ टू द पावर माइनस 0.2, ये सीधा लिख सकते हो क्योंकि 0 की ये 0.2 की पावर 0 लिखोगे फिर 0 फैक्टोरियल लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद है? ये वाला था तरीका, ये मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको अगले का निकालना है तो पिछले में लैम्डा r+1 और pr, तो लैम्डा आता है वो नीचे एक वैल्यू बस बढ़ा के लिख दो। P1 निकालना है लैम्डा अपॉन 1, P2 निकालना है लैम्डा अपॉन 2, और जो भी प्रीवियस वैल्यू आपको उसका यूज यहाँ पे कर लेना है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। तो देखो कैसे करेंगे, हमने P0 निकाल दिया, अब लैम्डा अपॉन 1 आ जाएगा। लैम्डा इज नथिंग बट 0.2 डिवाइडेड बाय 1, और वापस से इस नंबर को लिख लोगे विच इज e रेज़ टू पावर माइनस 0.2।
फिर प्रीवियस के लिए क्या करोगे, फिर से लैम्डा बाय 2 करोगे, तो लैम्डा इज 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू दिस प्रीवियस क्वांटिटी, तो यानी कि ये हो जाएगा इसका स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस 0.2। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, e रेज टू द पावर माइनस 0.2 को यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, ये मिल जाएगा 1 प्लस 0.2 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.02 ही आ जाएगा, वो 0.04 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0.02, ये नंबर मिल जाएगा। और यहां से दिस नंबर विल बी 1.22 और e रेज टू द पावर माइनस 0.2 ये आप बुक से देख के पीछे टेबल जो दी होती है उससे लिख सकते हो। दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 0.8187, 0.8187 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे अगर एफिशिएंसी मेंटेन रखनी है, एकदम सही तरीके से प्रिसीजन लाना है, तो आप मल्टीप्लाई प्रॉपर करो, वरना आप राउंड ऑफ करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। कैसे राउंड ऑफ करके मल्टीप्लिकेशन करना है, मेरे पास देखो 8187 था और मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 1.22 की जगह मैं सिर्फ 12 लिख दे रहा हूँ। और अच्छा करना है तो यहाँ पे ना 8.89 कर लो, 819 इंटू 12, क्योंकि 8187 को राउंड ऑफ करके 819 मिल जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 18, 2 1 इज 2 प्लस 1 3 और 2 8 16 हो जाएगा। और यहाँ पे तो 819 हो गया, तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, देन दिस इज अगेन 8, देन दिस इज 9, तो ये मिल जाएगा आपको वैल्यू। तो आप आंसर लिख सकते हो 0.9828, तो आपका मार्जिन ऑफ एरर के अंदर ही आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लाई आप जैसे भी करो अप्रोक्सीमेटली ये आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको राउंड ऑफ करोगे, हाँ मुझे मालूम है मैंने प्रिसीजन कम कर दिया, लेकिन अगर आपको प्रिसीजन लाना है या आंसर निकालना है, चॉइस इज योर्स। मल्टीप्लाई नॉर्मली भी कर सकते हो, 8187 को 122 से किया, और मैंने 4 पॉइंट्स क्यों लगाए, क्योंकि मैंने क्या लिया, 3 इधर लिए थे, 3 पॉइंट्स इधर थे, 2 पॉइंट्स इधर थे, मतलब 1.2 था ना, खाली एक ही डेसिमल था और इधर सिर्फ 3, तो 4 के बाद ही लगेगा, तो 0.9828। आप खुद सोचो, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, तो 9 पॉइंट समथिंग होने का कोई सेंस ही नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हो वो आपके हाथ पे है, उसमें मैं जल्दी वीडियो निकालूंगा कि किस तरीके से आप जल्दी मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट सब कुछ करना सिखा दूंगा। खैर अभी के लिए ये आपका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। Question 8 says कि a statistician records the number of trucks approaching a particular intersection to analyze the flow of traffic. Okay, he observed that an average 1.6 trucks approach the intersection every minute. Assuming that the number of trucks approaching the intersection follows Poisson distribution model, what is the probability that 3 or more trucks will approach the intersection within 1 minute? अब यहाँ पे क्योंकि एवरेज वर्ड का यूज हुआ, यानी कि जो लैम्डा दिया है तुम्हें 1.6 डायरेक्टली दे दिया, n और p की जगह तुम्हें 1.6 वो डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे रहा है। लो भाई कर लो, सॉल्व कर लो। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर। अब आपको मालूम है कि दिस इज फॉर इन्फिनिट वैल्यूज, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो r ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी आप P3 निकालोगे, फिर P4 निकालोगे, फिर P5 निकालोगे, इस तरीके से निकालते जाओगे, कहां तक, जब तक आप इन्फिनिटी तक ना पहुंच जाओ। और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इस चीज को आप कैलकुलेट कर पाओ। तो क्या करोगे, दूसरा जुगाड़ लगाएंगे कि इन सबका सम तो 1 ही हो सकता है, तो आप लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। सिंपल सा इजी सा यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। तो 1 माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे P0, अब P0 को मैंने बताया था e रेज़ टू द पावर माइनस 1.6 प्लस यहाँ पे लैम्डा यानी 1.6 टाइम्स e रेज़ टू द पावर माइनस 1.6 डिवाइड बाय 1 होता है, फिर 1.6 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे, फिर से माइनस 1.6। तो हर बार मुझे फॉर्मूला ना लिखना पड़े, इसलिए डायरेक्टली मैंने वो रिकरेंस फॉर्मूला लिखवाया था, उसको अगर आपने याद कर लिया तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। इस केस में भी आप 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 1.6 को कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 1.6 प्लस 1.6 का स्क्वायर, देखो 16 का स्क्वायर 256 होता है, अब 256 का आधा 128 होता है, मतलब इसका आधा हो रहा है, 1.28 लिख दो, क्या दिक्कत है। तो दिस विल बी 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 1.28 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज 1.28। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 1.6 की जो वैल्यू आपकी बुक में दी गई है
दैट इज 0.2019, 0.2019 और मल्टीप्लाई करोगे इनके सम से, ये हो जाएगा 3.88, 3.88। अब बॉटम मास लगाओ, सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन कैसे करना है अगेन तुम पे छोड़ा है मैंने। अगर आपको इसको राउंड ऑफ करके 0.2 लिखना है, तुम्हारा प्रिसीजन नहीं आएगा लेकिन आंसर बहुत ही क्लोज आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिल जाएगा। सो आंसर आएगा 1 माइनस, मैं अगर इसको 0.2 ही मान लूं अभी के लिए, तो 0.2 इंटू 3.88, 3.88 इंटू 0.2, सिंपल सी बात, 16, 16 1 17 और 3 6 7.76, 3 के बाद लगेगा तो आ जाएगा 0.776। तो 1 से आप इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 0.32 आ जाएगा एंड अगेन 2 आ जाएगा, तो 0.224 मिल जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेटली। तो ये अप्रोक्सीमेट करके ही आपको आंसर निकाला मैंने। 0.2019 रखते थोड़ा और बड़ा नंबर आता, ये और छोटी वैल्यू हो जाती, बट अप्रोक्सीमेटली यू आर समवेयर नियर द आंसर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वाला भी क्वेश्चन और ये पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ऐप में मिलेगा, जाइए डाउनलोड करिए और उसको यूज करिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 35 years विल डाई रीचिंग द एज ऑफ 40 years मे बी टेकन एज 0.018। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी है आपको 0.018 और नंबर जो कंडक्ट हो रहा है वो 400 आदमियों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वो 35 साल के हो चुके हैं, अगले 5 साल में मर जाएंगे, इसके क्या गारंटी है? देखो ये भी एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे, दैट 2 men विल डाई इन द नेक्स्ट 5 years। तो इसमें से 2 लोग विल डाई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको लैम्डा निकालना है, जो होगा 400 इंटू 0.018। तो ये आ जाएगा 4, 2 डेसिमल हटाओगे तो 1.8 आएगा, और 1.8 ये नंबर से आपको एक हिंट मिल जाता है कि 7.2 मिलेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, P2 आपको कैलकुलेट करना है, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा विच इज 7.2 इंटू P2 की 7.2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करोगे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 0. ये गलत दिया हुआ है बेटा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.000747, ये होता है इसका वैल्यू। तो 0.000747 रहेगा, इनटू में 7.2 का स्क्वायर जो हो जाता है आपका 51.84। तो यहां से मिल जाएगा 51.84 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 2। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद, अब इसको 0.008 तुम बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते हो, सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। तो जो आपका फाइनल आंसर इधर से आएगा दैट वुड बी 0.0194 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हाँ, इसको कैलकुलेशन में मुझे मालूम है इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, बट यू हैव टू डू इट। अगर आपको करना है तो कैसे करोगे? देखो 51.84 पूरा लेना और 0 बहुत ही प्रिसीजन के साथ वो वैल्यू मिल रही है, ये एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन अगर मुझे अप्रोक्सीमेट करना हो, मैं कैसे करूंगा? इसको मैं लिख दूंगा 0.0008। अब मुझे मालूम है इन जीरोस का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 ऐड करोगे तो 14, 8 5 जा 40 और 1 ऐड किया तो 41। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको आंसर। तो देख रहे हो कि थोड़ा सा ऑफ हो गया, एक सेकेंड, 8 1 जा 8 ही तो होता है, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64। अब आप 64 लिखोगे और यहाँ पे 3 जोड़ोगे तो 65 हो गया। 8 1 जा 8 और 6 ऐड किया तो 14, 8 5 जा 40, हाँ सही आ रहा था 41। और यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं? यहाँ से 4 हो गई और यहाँ से 2 हो गई। अब 4 और 2 का मतलब आपका टोटल 6 डेसिमल प्लेसेस, तो ये कुछ मिलेगा 0.041452। तब जानबूझ के उन्होंने इतने सारे डेसिमल प्लेसेस दिए हैं ताकि आपका आंसर एकदम सही आए। अब इसको 2 से अगर आप डिवाइड भी करोगे, क्योंकि लास्ट में 2 से डिवाइड भी करना है ना, तो जब आपने 2 से डिवाइड किया आपको मिलेगा 0.02072 एंड 6। तो वेरी क्लोज बट नॉट रियली।
0.020 और 0.019, तो 0.02 ही आएगा इधर से भी। अगर राउंड ऑफ करके देखोगे 0.02, इधर से भी 0.02। तो अगर आप एग्जाम में जाके 0.02 लिख भी आते हो तो नंबर नहीं कटने चाहिए सही मायनों में। वो तो देखो आपके टीचर पे डिपेंड करता है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन वो देंगे ही नहीं कि आपको परेशानी हो कैलकुलेशन करने में। बढ़ते हम खैर अगले क्वेश्चन पे। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इस गुड क्वेश्चन क्योंकि इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व है। Assume that the probability that a bomb dropped from an aeroplane will strike a certain target is 1/5. If 6 bombs are dropped, find the probability exactly two will strike the target, at least 2 will strike the target. अब बॉम्ब आप ड्रॉप कर रहे हो, इसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर है, एन भी बहुत छोटा है, तो आप यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के, क्योंकि क्वेश्चन में लिख के तो आया नहीं कि पॉइजन ही लगाना है, तो बाइनोमियल लगाना अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो दिमाग हमेशा ज्यादा नहीं लगाना चाहिए कि पॉइजन ही करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं मालूम होता है कि वो कौन से उसका है। लेकिन अभी क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम तो इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। अब हम क्योंकि 6 बॉम्ब्स ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा जो आपका होगा वो n इंटू पी हो जाएगा। n ये था और ये 1/5 था, तो 6 ये 1.2 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, तो आप P2 कैलकुलेट कर लोगे। P2 कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू विल डू इज कि e रेज टू द पावर -1.2 इनटू ये भी जो 1.2 था इसका आप कर लोगे r विच इज 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें e की पावर -1.2 जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग गिवन है विच इज 0.3012, इट इज 0.3012 और 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, इसको आप 2 से डिवाइड कर लो। अब जिसको हटाना उसको हटा लो, ये आ जाएगा आपका 0.72, मल्टीप्लाई कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना इतना कुछ ज्यादा इसमें टास्क नहीं है, क्योंकि नंबर अच्छे हैं। 72 लिखा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये 6, यहाँ पे काटा 14, 1718 हो जाएगा एंड देन 0 ही रहेगा एंड 21। दिस इज व्हाट यू गेटिंग 468612। तो काफी बड़ा नंबर है और 2 डेसिमल 4 डेसिमल 6 के बाद लगेगा तो इधर ही आएगा। तो आंसर आपका जो आ रहा है फाइनल दैट इज 0.216864। आप चाहो तो राउंड ऑफ कर लो, आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.2169 आ जाएगा। हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसमें आंसर लिख सकते हैं एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी यही आंसर होगा, क्योंकि देखो मैंने इजीली ही कैलकुलेट किया, कोई चीज मैंने कैलकुलेटर से यहाँ नहीं की एक्सेप्ट फॉर सीइंग द वैल्यू इन द टेबल इसकी, और वो आपको क्वेश्चन में लिख के ही देगा। तो ये हो जाएगा भाई आपका पहला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, कम से कम 2 ने हिट किया है। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोलना है कि जो आपका r है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट 1 माइनस P0 प्लस P1 कर दो, आपका यहां से भी काम हो जाएगा। तो 1 माइनस P0 की वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू द पावर -1.2 और P1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा विच इज जस्ट 1.2 e रेज़ टू द पावर -1.2। यहाँ पे 1 माइनस e रेज़ टू द पावर -1.2 को आप कॉमन लोगे तो यहाँ मिल जाएगा 2.2 फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद। अब ये वैल्यू अभी आपको पता है, यहाँ लिखिए 0.3012, तो लिख लेते हैं 0.3012 इंटू 2.2। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, फिर से मल्टीप्लाई कर लेना कहीं कोने में, चलो यहीं कर लेते हैं। तो 3012 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 2.2, तो 22 ही लिखोगे, पॉइंट्स हम बाद में लगाते हैं। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6। सेम चीज नीचे अभी 6024, तो ऐड कर लो 4 6 2 6 6, तो ये मिल रहा है। तो 1 माइनस कितने डेसिमल प्लेसेस थे? 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, नहीं 5 ही डेसिमल प्लेसेस हैं। तो 0.662264, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करके माइनस करो, ज्यादा बेटर है, 0.663 ले लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा माइनस करने के बाद, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी हो जाएगा 3, 0.337। दिस इज द फाइनल आंसर, और 33.7% भी आप इस चीज को बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आसान है, कैलकुलेशन टीडियस जरूर है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको अप्रोच करोगे कैलकुलेशन को भी, तो गलती नहीं करोगे। और थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करना चलता है, बहुत ज्यादा मत करना, वरना बहुत गंदा कटेगा। तो
यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 11 टू 22 या 24, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। लेकिन तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।